इमीडिएट एग्जाम का हमने देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका पेपर 6 का चैप्टर नंबर 1, द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज हम लोग उसी का ही शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है क्विक रिवीजन और हाई इंपैक्ट लर्निंग। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस। पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन में, जो कि है व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, बिजनेस के पैसों को प्लान करना, अरेंज करना और यूज करना, इस तरह की प्रॉफिट और ओनर की लाइक वेल्थ जो दोनों ही बढ़ते रहे। यानी बिजनेस के पैसों को सही तरीके से प्लान करना, अरेंज करना, यूज करना, हर तरीके से इस तरीके से कि प्रॉफिट और ओनर की जो वेल्थ है वो बढ़े। ओके, नाउ पहला आता है स्टेज। कुछ स्टेजेस होते हैं इसमें। पहला स्टेज होता है आपका लाइक डिसाइड करना एसेट टू बाय। यानी फिक्स एसेट की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करो, जैसे कि शॉप हो गया, मशीन हो गया, ओवन हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका व्हीकल हो गया। देन आता है स्टेप 2, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा, यानी फिक्स सेटअप की टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करो। लाइक राहुल्स की बेकरी होती है, सेटअप है 35,000 की होगी एंड टोटल इन्वेस्टमेंट होगी कितना, तो वही रिक्वायरमेंट करना होता है आपका स्टेप 2 में। एंड स्टेज 3 में आपको करना होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब देखो, डेली रनिंग एक्सपेंसेस को, लाइक जैसे रॉ मटेरियल, जैसे फ्लोर हो गया, शुगर हो गया, देन सैलरीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, पैकेजिंग हो गया, इन सभी चीजों को स्टेज 3 में देखा जाता है, जो कि आपका है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देन आता है फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट कैपिटल। अब देखो, फाइनेंसिंग यानी अरेंज मनी, यानी सोर्सेस, कहां से पैसा अरेंज करोगे। हमको रिक्वायर्ड है $45,000। अब ओनर्स खुद अपना $20,000 लगाते हैं, देन बैंक लोन देती है $15,000 एंड इन्वेस्टर देते हैं $10,000। अब ऐसे ही वो फाइनेंसिंग करता है, ऐसे ही वो अरेंज करता है पैसे को, सोर्स करता है। अब सोर्स ऑफ फंड और उनको कॉस्ट इंक्लूड भी करना पड़ेगा। यानी बैंक से अगर लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, शेयर कैपिटल लोगे तो डिविडेंड देना पड़ेगा प्रॉफिट से, प्रेफरेंस शेयर दोगे तो फिक्स डिविडेंड देना पड़ेगा, डिवेंचर लोगे तो डिवेंचर का इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। देन गोल सिंपल है भाई, मैक्सिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड मिनिमाइजिंग द ओनर्स वेल्थ। यानी कॉस्ट को, कैपिटल को बढ़ाओ, यानी कैपिटल लेने का बहुत बढ़ाओ, बट मिनिमाइज द ओनर्स वेल्थ। ना 3 मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। देखो, पहला तो होता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, सवाल यहाँ पर आता है कि पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करना है या कहाँ करना है इन्वेस्ट। जैसे कि न्यू प्लांट्स या मशीनरी में, या फिर बिजनेस के एक्सपेंशन में, या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में करना है। फॉर एग्जाम्पल, $100 की है या $100,000 है, तो भाई प्लांट्स या न्यू ब्रांच खोलना है, इसके ऊपर तुमको डिसीजन लेना होगा। फिर आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ये होता क्या है, इसमें सवाल आता है कि पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ से पैसा लाना है। जैसे कि इक्विटी हो गया, ओन कैपिटल होना है, बैंक से लोन लेना है, या फिर डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स लेना होता है। जैसे 500 के डॉलर जो है, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये तो 40% इक्विटी और लाइक 60% लोन। तो ये 500 की हमको जरूरत है, तो 40% इक्विटी दे के हमको लेंगे, या फिर 60% का लोन, दोनों का मिला के लेंगे ना। देन आता है आपका डिविडेंड डिवीजन। अब ये होता ही है कि यहाँ पर सवाल आता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी डिविडेंड पे आउट टू शेयर होल्डर्स, यानी रिटेन्ड अर्निंग फॉर द ग्रोथ। यानी अगर 10 के प्रॉफिट हुआ है, तो 4 के डॉलर हमने डिविडेंड में दे दिया और 6 के को रिटेन कर दिया। देन आता है आपका मीनिंग एंड 2 बेसिक एस्पेक्ट्स। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डेफिनेशन को देखा जाए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लाइक मनी को अर्न करना नहीं होता, बल्कि उसे एफिशिएंटली यूज या मैनेज करना होता है। ना बुक प्रॉफिट एंड कैश प्रॉफिट क्या होता है। देखो, बुक प्रॉफिट यानी अकाउंटिंग बुक में दिखने वाला प्रॉफिट, बट कैश फ्लो यानी बिजनेस के पास एक्चुअल कैश कितना रेडी है, उसको हम कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो किंग होता है, जैसे सैलरी, रेंट, सप्लायर पे करने के लिए एक्चुअल कैश चाहिए होता है। देन आता है आपका 2 बेसिक एक्सपेक्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ द फंड। अब रेजिंग द फाइनेंस फ्रॉम द ऑप्टिमल सोर्स एट द लोएस्ट केस। हमारा टारगेट होना चाहिए, हमको फाइनेंस रेज करना चाहिए, पैसा लाना चाहिए ऑप्टिमल सोर्स, यानी एक अच्छा सोर्स और लो कॉस्ट में। यानी पैसा अच्छा मिले मगर कम कॉस्ट हमको देना पड़े, हमको ओनरशिप कम देना पड़े, प्रॉफिट डिविडेंड कम देना पड़े, इंटरेस्ट कम देना पड़े। देन आता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड, यानी जो इन्वेस्टिंग लाइक फंड इन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स which avoid the keeping the cash ideal। तो भाई इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड का, जिससे कि इन्वेस्टिंग जो होता है वो हमारा प्रॉपर तरीके से हो पाएगा एंड प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। देन आता है आपका प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड एंड मेजर सोर्सेज।
देखो यार, इक्विटी शेयर्स वर्सेस डिवेंचर, देखो इक्विटी का मतलब होता है नो रिपेमेंट प्रेशर, बट ओनरशिप डायल्यूट हो जाता है यहाँ पर। फिर आता है डिवेंचर, डिवेंचर में यानी लोन फ्रॉम द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर से हम लोन लेते हैं, एंड इंटरेस्ट इज टैक्स डायल्यूटेड, देन बट द रिपेमेंट इज कंपल्सरी इवन इन द लॉस, आपके लॉस में भी रिपेमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। देन आता है आपका बैंक फाइनेंसिंग एंड एंजल इन्वेस्टर। देखो बैंक जो होता है वो टर्म लोन के हिसाब से देता है, क्रेडिट कैश क्रेडिट के हिसाब से देता है, ओवरड्राफ्ट देता है, एलसी देता है, गारंटीज देता है। बट एंजल इन्वेस्टर्स में वो वेल्दी इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिंग इन द ईयरली स्टार्टअप फॉर इक्विटी, यानी वो ईयरली स्टार्टअप में इक्विटी खरीद के पैसा दे देते हैं, वेल्दी इंडिविजुअल्स जो होते हैं। देन आता है इंडिविजुअल फंडिंग। ये इंडिविजुअल फंडिंग होता क्या है? देखो, रेजिंग द ग्लोबल कैपिटल, किससे? लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, जैसे टेस्ला इंडिया में इन्वेस्ट करती है अपना प्लांट लगाने के लिए। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एआरडी होते हैं, जीआरडी होते हैं, ये सब इन्वेस्ट करते हैं बाहर से। देन थर्ड आता है आपका इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो इसके तीन फेजेस में होते हैं। पहला फेज होता है आपका ट्रेडिशनल फेज। ओके, ट्रेडिशनल फेज में फोकस होता है स्पेशल इवेंट्स के ऊपर, जैसे मर्जर के ऊपर हो गया, टेक ओवर के ऊपर, एक्सपेंशन के ऊपर, लिक्विडेशन के ऊपर। ये एक्सटर्नल इन्वेस्टर फोकस होता है, एंड इग्नोर डेली लाइक रूटीन डेली फाइनेंस को इग्नोर कर दिया जाता है। then आता है आपका ट्रांजिशनल फेज, जहां पर शिफ्ट होता है टू डे रूटीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब फोकस ऑन द फंड प्लानिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, कैश फ्लो बजट के ऊपर फोकस होता है। देन आता है मॉडर्न मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में होता क्या है? ये फोकस होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू के ऊपर, जहां पर कैपिटल बजटिंग होता है। देन आपका रिस्क एनालिसिस होता है, ऑप्टिमम प्राइसिंग होता है, पोर्टफोलियो थ्योरी निकाला जाता है। देन आपका आता है फोर। फोर में आपका फाइनेंस फंक्शन के बारे में होती है, मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर बातें होती हैं, जहां पर फॉर्मूला ये है कि वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला एक बहुत जरूरी है, वेयर द वी इज इक्वल टू एफ आई एफ डी, यानी आई एफ डी, यानी वी इज इक्वल टू आपका होता है फर्म की वैल्यू, ये एफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, एफ इज इक्वल टू फाइनेंसिंग होता है, एंड डिविडेंड यानी डिविडेंड। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग। अभी रिस्क मैनेजमेंट एंड हेजिंग क्या होता है? देखो यार, हेजिंग का मतलब होता है कि प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क, यानी फ्यूचर फाइनेंशियल रिस्क को हम लोग प्रोटेक्ट कर लेंगे। कैसे? देखो यार, एग्जांपल के लिए एक्सपोर्टर्स यूजेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक द यूएसडी एक्सचेंज रेट्स, और बाइंग द फायर इंश्योरेंस। सी गाइस, इंश्योरेंस या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि मान लो कि आज जिस डॉलर के वैल्यू में हम लोग खरीदा है, क्या पता आगे जाके बढ़ भी जाए या घट भी जाए, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा ना, अरे बढ़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा ना व्यापारी को। तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है कि भाई मैंने इतने में खरीदा है, अब बढ़े ना बढ़े मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इतने में मैंने खरीदा है, खत्म बात। ओके, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बढ़े या घटे। देन आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये, यानी जैसे कि मैनेजिंग करंट एसेट लाइक कैश हो गया, इन्वेंटरी हो गया, डेप्टर्स हो गया। देन आता है करंट लाइबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर, शॉर्ट लोन्स, और फॉर द स्मूथ डेली ऑपरेशंस के लिए ये सब यूज होता है। देन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कैसे है? देखो यार, पहला पिलर है कि अवॉइड द ओवर इन्वेस्टमेंट। ओवर इन्वेस्टमेंट को अवॉइड किया जाता है। प्रेजेंट फंक्शन गेटिंग लॉक्ड इन द एक्स्ट्रा फिक्स एसेट। ओके, देन आता है बैलेंस कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी मेंटेनेंस लिक्विडिटी टू मीट द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को मीट करने के लिए। देन आता है मेंटेन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना, एंश्योर स्मूथ ऑपरेशनल साइकिल को। देन आता है सेल रेवेन्यू टारगेट एंड द प्राइसिंग, देखो करेक्ट मार्जिन प्राइसिंग होना चाहिए। देन कंट्रोल द एडमिट एक्सपेंसेस, जैसे कि कॉस्ट कटिंग हो गया, डिजिटल सेविंग हो गया। देन टैक्स प्लानिंग, यानी मिनिमाइजेस द टैक्स यूजेस यूजिंग द लीगल डिडक्शन। देन आता है आपका सिक्स, स्कोप एंड रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जो है यहाँ पे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, पहला तो डिटरमाइनेशन ऑफ एंटरप्राइजेस साइज एंड रेट, ग्रोथ रेट। देन आता है डिटरमाइनिंग द एसेट कंपोजिशन, हमको करना पता है कि फिक्स एसेट कितने हैं, करंट एसेट कितने हैं। देन आता है कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग मिक्स करना, डेबिट वर्सेस इक्विटी को। देन आता है एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स। देन आता है रिस्क रिटर्न या ट्रेड ऑफ। देखो यार, हायर रिटर्न इज इक्वल टू हायर रिस्क। ओके, सो गोल यही होता है कि मैक्सिमम रिटर्न इन विद द एप्लीकेबल रिस्क, यानी एप्लीकेबल रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न उनको आए। फिर आता है ऑब्जेक्टिव। देखो यार, प्रॉफिट वर्सेस द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये फोकस होता है मैक्सिमाइजिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट। ओके, जैसे लिमिटेशन ये होता है कि वेग कॉन्सेप्ट होता है, यानी शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म।
देन आता है इग्नोर द हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी एंड इग्नोर द सोशल एंड एथिकल फैक्टर को हटा देता है। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर होता है, देखो यार, फोकस करता है मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, लाइक शेयर्स के मार्केट वैल्यू होते हैं उसको मैक्सिमाइज करने का उसका टारगेट होता है। जैसे वेल्थ इज इक्वल टू पीवी ऑफ द बेनिफिट एंड पीवी ऑफ द कॉस्ट। एडवांटेजेस ऐसा होता है कि कंसिडर कैश फ्लो एंड द टीबीएम एंड इनकॉर्पोरेट द रिस्क इवेल्युएशन, द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू। देन आपका आठवां आता है लाइक कंफ्लिक्ट्स इन द प्रॉफिट एंड द वेल्थ। आईसीआई के केस के हिसाब से मान लो 1 से 5 साल के अंदर 10,000 रुपए आपने कमाया, $10,000 ईयरली कमाया, और प्रोडक्ट वाई से आपने कमाया $11,000, टोटल आपका होता है पूरे साल का है यार, ऐसे है। तो भाई 5 साल का आपका $50,000 जो कि लो रिस्क में कमाया, यहाँ पर $55,000 हाई रिस्क में। तो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखोगे तो हम सोचेंगे कि वाई चीज को हम चूज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 55,000 ज्यादा है। बट अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देखोगे तो यहाँ पर रिस्क कम है और यहाँ पर हाई रिस्क है, तो भाई इसमें आगे जाकर कम भी हो सकता है, तो यहाँ पर स्टेबल रहेगा, तो हम तो चूज करेंगे ये। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से हम करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। नाउ की लर्निंग इतना है कि ए फाइनेंशियल डिसीजन शुड नेवर बेस्ड ऑन ओनली लाइक हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट के ऊपर खाली नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी बैलेंस ऑफ बिटवीन द रिस्क रिटर्न एंड द टाइमिंग टू द मैक्सिमाइज द शेयर मार्केट प्रॉफिट वैल्यू। देन आता है रोल ऑफ द फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, सीएफओ का भाई क्या रोल होता है। देखो ट्रेडिशनल रोल एंड मॉडर्न रोल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले पास्ट में ना क्या होता था, वो खाली बुक कीपिंग करते थे, टैक्स फाइलिंग करते थे, अकाउंट्स या पेबल करते थे या रिसीवेबल करते थे। बट मॉडर्न वर्ल्ड में सीएफओ स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी टू लाइक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होते हैं सीईओ के साथ, जो स्ट्रेटेजिस्ट बनाते हैं, वो लीडर होते हैं, वो रिस्क मैनेज करते हैं, वैल्यू क्रिएटर बनते हैं। फिर आता है मॉडर्न एफ लाइक फाइनेंशियल लाइक होता है सीएफओ का की स्कोप क्या होता है। जैसे कि लाइक मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्राइस एनालिसिस में, देन आउटसोर्सिंग में भी उनका काम होता है, आईटी एंड एचआर ओवरसाइट में भी काम होता है, देन आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नेंस में भी उनका काम रहता है। देन आता है 10वां इज लाइक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। देखो यार, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का मतलब सिंपल होता है ऑकर व्हेन द कैश इनफ्लो कम हो जाता है एंड कैश आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है, कंपनी कैन नॉट पे द करंट ऑब्लिगेशन ऑन द टाइम, देयरफॉर द कॉजेस क्या कॉजेस होते हैं, इसका कारण क्या होता है, लो सेल हो जाता है, हाई रॉ मटेरियल हो जाता है या लेबर कॉस्ट हो जाता है, एक्सेसिव डेप्थ हो जाना हो जाता है यानी उधारी ज्यादा, पुअर कैश मैनेजमेंट हो जाता है। सो पुअर कैश मैनेजमेंट के कारण से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होता है, जिसके कारण एसेट्स बेचना पड़ता है, जिससे कि सॉल्वेंसी हो जाती है। अब ये इंसॉल्वेंसी हो जाती है। अब इंसॉल्वेंसी का डेफिनेशन ये है कि inability of a firm to repay its debt when due and even after the liquidating the asset, and prolonged distress lead to the insolvency। देखो यार, जब आप एक बहुत बड़ा लोन ले लेते हो और उसका चुका नहीं पाते, जिसके कारण से आपको एसेट बेचना पड़ता है, जिससे कि डिस्ट्रेस हो जाता है, डिस्ट्रेस होने से एसेट बेचना पड़ता है, जिनसे कि आपका ये हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन डिसिप्लिनरी कनेक्शन। अब देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग बीच में क्या रिलेशन है, चलिए देखते हैं। देखो ये ट्रीटमेंट ऑफ द फंड, यानी अकाउंटिंग यूजेस द एक्रूवल बेसिस, यानी आगे हम करने वाले हैं, खत्म नहीं होने वाला है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है यूजेस द कैश फ्लो बेसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश फ्लो बेसिस को यूज होता है। देन आता है गोल्डन रूल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिगिन वेयर द अकाउंटिंग एंड, अकाउंटिंग जहां एंड होता है वहां फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। देन इस कनेक्शन विद अदर फील्ड लाइक इकोनॉमिक में हम इन्फ्लेशन देखते हैं, जीडीपी देखता है, आरबीआई इंटरेस्ट देखता है, सीएफओ। देन मार्केटिंग में एड्स बजट को देखा जाता है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को देखा जाता है। देन क्वालिटेटिव मेथड्स में कैपिटल बजटिंग के ऊपर, मॉडल के ऊपर देखा जाता है। देन फोरकास्टिंग होता है। नाउ 12 इज लाइक एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट। ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है। देखो प्रिंसिपल वर्सेस द एजेंट, प्रिंसिपल यहाँ पर ओनर होता है जो कि अपॉइंट करता है एजेंट को यानी मैनेजर को। अब conflict arises when manager prioritize the personal perks like bonuses over the shareholders wealth। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब मैनेजर अपने ऊपर अपने पर्सनल पर्क्स बोनस के ऊपर फोकस करता है और लाइक शेयर होल्डर्स के वेल्थ के ऊपर फोकस ही नहीं करता, जिससे क्या हो जाता है, उससे ना लाइक प्रॉब्लम हो जाता है। अब इसके 4 टाइप्स ऑफ एजेंसी कॉस्ट होते हैं यार, जिसको इसी को ही हम एजेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके 4 टाइप ऑफ कॉस्ट होते हैं। पहला टाइप होता है आईसीआई के अकॉर्डिंग ये होता है कि मॉनिटरिंग कॉस्ट यानी ऑडिटिंग, ऑडिटिंग करो, यानी कैसे हम बचा सकते हैं यार मॉनिटरिंग कॉस्ट, यानी 4 टाइप के एजेंसी कॉस्ट, यानी जो प्रॉब्लम होते हैं
इन प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए हम चार यूज टाइप के कॉस्ट को, एजेंसी कॉस्ट को यूज करते हैं। जैसे ऑडिटर्स को रखते हैं, सीसीटीवी कैमरा रखते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स रखते हैं जो लोग की फोकस करते हैं मैनेजर के ऊपर। देन आता है बॉन्डिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट होता है या गारंटीज होता है ये, ठीक है। देन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिजेक्टेड प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, यानी जिस कारण से प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस कारण से लॉस हो जाता है यार। क्योंकि मैनेजर सोचता है कि अगर मैं हाई रिस्क वाला कर दूंगा और गंदा हो गया, लॉस हो गया, तो भाई मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो वो लाइक रिजेक्ट कर देता है हाई रिस्क वाले प्रॉफिटेबल को। स्ट्रक्चरिंग द गवर्नेंस कमिटी, गवर्नेंस कमिटी को हमको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। देन अभी सवाल आता है कि एजेंसी को लाइक रिजर्व कैसे करना है, एजेंसी प्रॉब्लम को। देखो यार, ये एसओपीज ऐसे होते हैं कि गिव द स्टॉक ऑप्शन टू अलाइन गोल। देखो यार, ऐसे होता है कि लाइक अभी मान लो एक मैनेजर काम करते हैं, उसको बोलो कि तुम प्रॉफिट करोगे तो तुमको प्रॉफिट का 5% मिलेगा बोनस। देन आता है परफॉर्मेंस कंपेरिजन, यानी लिंक द बोनस टू द लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टॉक, हो गया जैसे मैंने अभी कहा। नेगेटिव कन्वीनियंस यानी देखो यार, डेबिट जो होता है कन्वीनियंट लिमिटिंग बोरोइंग के लिए आप काम कर सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पर आपका ये चैप्टर का लाइक नॉर्मल तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है, शॉर्ट रिवीजन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, शॉर्ट रिवीजन था। आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया होगा तो बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर भी आपने समझ लिया है। आगे जाके हम लोग और बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स भी लेके आएंगे, नोट्स भी लेके आएंगे एंड बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब इसका आप लोग बुक निकालिए, एलिमेंट लाइक एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन और बुक के सारे क्वेश्चन को कर दीजिए एंड आगे बढ़ जाइए अपने सीए इंटरमीडिएट जर्नी में। मैं भी यही करने वाला हूँ इसके बाद। मिलते हैं। जय माता दी, राधे राधे, भारत माता की जय, आईसीआई जिंदाबाद।